व्याख्यान का मुख्य विषय है ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। आनंद देवादिदेव महादेव शिवजी के नाम से आश्रम का नामकरण हुआ है। महादेव से प्रार्थना की जाती है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, शिवः संकल्पम अस्तु। रुद्र सूक्त में ये प्रार्थना की गई है, प्रभु मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि नेत्र इंद्रिय को, कर्ण इंद्रिय को, ज्ञान इंद्रिय को, कर्म इंद्रिय को शिव संकल्प वाला बना दें। स्पष्ट कह दिया है, मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। क्यों? मन बहुत चंचल है, इंद्रियां बहिर्मुख हैं, वासना की, कामना की, लालसा, वासनाएं अगणित हैं, गणना नहीं कर सकते। ये वासना की प्राप्ति की लालसा मनुष्य से अधर्म करा देती है। और इन इंद्रिय वासनाओं की प्राप्ति किससे होती है? इंद्रियों को होती है, इंद्रियों से होती है, इंद्रियों के द्वारा होती है, इंद्रियों के लिए होती है। इंद्रियों का संचालक कौन है? मन। सारी इंद्रियों का संचालक मन है। आप ये सोचते हैं कि नेत्र इंद्रिय हमारी देखती है, लेकिन जब तक नेत्र इंद्रिय मन से संयुक्त नहीं होती है तब तक वो देखते हुए भी नहीं देखती है। इसलिए इंद्रियों का संचालक मन है। मन को शिव संकल्प वाला, शिव माने कल्याणकारी, संकल्प माने प्रतिज्ञा। मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। कब बना दीजिए? जागृत हो, जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में हम नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। जो स्वप्न में आ रहा है उसी का दर्शन करते हैं। वहाँ हमें मन को शिव संकल्प वाला करने की आवश्यकता नहीं। सुषुप्ति अवस्था में अहम सुखम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम, सुखपूर्वक आनंद ले रहा है, परमानंद के साथ सुषुप्ति में उसका मिलन हो रहा है। दुख कहाँ आता है, तकलीफ कब होती है, कष्ट कहाँ आता है? जागृत अवस्था में। क्योंकि जागृत अवस्था में ही यह मन प्रपंचानुरक्त होता है। जैसे ही जागता है प्रातः काल, वैसे ही इसकी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सारे के सारे प्रपंच में अनुरक्त हो जाते हैं। मकान कहाँ है, दुकान कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, कार्यालय, ऑफिस, व्यापार, ये सब में लग जाता है। कब? यद जागृत अवस्थायाम, जागृत अवस्था में। इसलिए मेरे मन को जागृत अवस्था में शिव संकल्प वाला बना दीजिए। अच्छा, जागृत अवस्था में ही हम ईश्वर का भजन करेंगे, जागृत अवस्था में ही उपासना करेंगे, जागृत में ही ध्यान करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज का विषय है यही, ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे करें, कब ईश्वर की प्राप्ति हो हमें। विषय को समझें पहले। ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसे हो, तो इस बात पर ये चिंतन हमें करना है कि पहले तो ये सिद्ध हो कि ईश्वर है। ईश्वर नाम की कोई वस्तु है क्या? पहले हमें यह जानना होगा, फिर उसे हम कैसे प्राप्त करें ये जानना होगा। सिद्धांत की बात करें कि हम अप्राप्त की प्राप्ति करते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं, और उसी के लिए विधि भी होती है। विधि अत्यंतम अप्राप्तम नियमापाच्यते सति तत्र चन्यत्र चाप्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। किसी भी वस्तु को, यानी अध्यात्म के क्षेत्र में वस्तु को प्राप्त करने के लिए नियम विधि है, अपूर्व विधि है और परिसंख्या विधि।
और साधारण विषय को अगर स्वीकार करते हैं सरल भाषा में, तो जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे पास नहीं है जिसे हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हो गया है, अच्छे माता पिता प्राप्त हो गए हैं, अच्छा गुरु मिल गया है जिनको भाग्यशाली हैं, रोटी कपड़ा मकान प्राप्त हो गया है, माता पिता से प्राप्त हो गया है, वंश परंपरा से या पुरुषार्थ से हमने प्राप्त कर लिया है या प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है। अब प्राप्त क्या करना है? अब हमें ईश्वर प्राप्त करना है। ईश्वर को कैसे प्राप्त करें? शास्त्र ये कहते हैं कि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। अथ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः येन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम का देवो युनक्ति। कौन नियुक्त करता है मन को? कौन प्रेरित करता है मन को? वाणी को बोलने की शक्ति कौन देता है? नेत्रों को देखने की शक्ति कौन देता है? कर्णेंद्रिय को श्रवण शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? यही तो शिष्य केन श्रुति में पूछ रहा है। केनोपनिषद में शिष्य ने यही प्रश्न उपस्थित किए। भगवत पादांत शंकराचार्य ने विवेक विभाग में शिष्य ने विषय की स्थापना की। गुरुदेव बताइए, को नाम बंधा कथने से आगता। बंधन क्या है? कहाँ से आया है? बंधन आया कहाँ से है? इस ईश्वर में हमको नहीं कह रहे हैं, आप सबको कह रहे हैं। आप सब इस बात को समझ लें कि इस ईश्वर में जीव भाव कहाँ से आया। ये तो विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेत्रों से ईश्वर नहीं दिखेगा। नेत्रों का विषय नहीं है, नेत्रों में वो शक्ति नहीं है ईश्वर के दर्शन की। नेत्रों से दृश्यमान जगत का हम दर्शन कर सकते हैं और वेदांत से यह समझ सकते हैं कि जो दृश्यमान जगत है ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परस्पर परात्पर परब्रह्म परमात्मा का विलास मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। भगवान ने बलि से 3 पैर धरती मांग ली, 1 पैर में ही सब कुछ नाप लिया, जो था वो दूसरे में ले लिया। भगवान ने कहा, वामन भगवान ने, राजन तीसरा पैर कहाँ रखूं? बोल। 3 पैर धरती का संकल्प किया है। तो बलि ने कहा कि भोक्ता भोग्य वस्तु से बड़ा होता है। मैं त्रैलोक्याधिपति हूं, मैं इसका भोक्ता हूं। पदम तृतीयम गुरु शीर्षण में निजम, तीसरा पैर यहां रखो, क्योंकि जो आपने नापा है, जितना भी माप किया है अपने श्री चरणों से, उसका तो मैं भोक्ता हूं, मैं बड़ा हूं। भोक्ता से भोग्य से भोक्ता बड़ा होता है। तीसरा पैर यहां रखा। विंध्यावली रोने लगी। भगवान ने कहा, क्यों रो रही हो? तुम्हारे पति से हमने सब कुछ ले लिया दान में, इसलिए ना ना प्रभु, એટલા માટે નથી, इसलिए मैं नहीं रोती हूँ। मैं तो इसलिए रोती हूँ, क्रीडार्थ मात्मन निदम त्रिजगत कृतंते। पूरे जगत की रचना आपने क्रीड़ा करने के लिए, अपने खेलने के लिए, एकाकी न रमतो द्वितीयम असृजतो। आपने अपने क्रीड़ा के लिए, अपने खेल के लिए, अपने रमण करने के लिए सारी सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि की रचना किया। मेरे पतिदेव ने इसमें अहम बुद्धि कर ली थी कि ये मेरी है, ये मैं हूं और ये वस्तु मेरी है। स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, स्वर्ग मेरा हो गया, मैं दैत्यों का राजा हूं, सारे दैत्य मेरे अधीनस्थ हैं। इस अभिमान को आपने चूर कर दिया।
में ये प्रसन्नता के आंसू है। ये जो अहम बुद्धि आपने मेरे पति की नष्ट कर दी, इसमें इंद्र का भला नहीं किया। आप इंद्र का भला करने नहीं आए, आप अदिति माँ का भला करने नहीं आए, आप देवताओं का भला करने नहीं आए, आपने मेरे पति का कल्याण कर दिया, इस अहम बुद्धि को नष्ट कर दिया। यही ईश्वरत्व है, यही ईश्वरत्व का बोध है। अप्राप्त की प्राप्ति में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हमें भ्रम हो गया है, उस भ्रम को हमें दूर करना है। क्या भ्रम हो गया है? मनुष्य हो हम, और उसके बाद भ्रम हुआ धनिक हो हम, मैं मनुष्य हूं। यही तो अध्यास है। भगवत पादाब्ज शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र में अध्यास भाष्य है, बड़ी सुंदर स्थापना की है वहां भगवत पाद ने। अस्मत् स्मद नहीं हो सकता, स्मत् अस्मत् नहीं हो सकता, मैं तुम नहीं हो सकते, तुम हम नहीं हो सकते। तमः प्रकाशवत विरुद्धयोः, प्रकाश तम नहीं हो सकता, अंधकार प्रकाश नहीं हो सकता, और प्रकाश अंधकार नहीं हो सकता। यही गोचर है। तो फिर अंधकार को हम दूर कैसे करेंगे? और प्रकाश क्या होता है फिर? अर्थात अध्यास भाष्य का अर्थ ये होता है कि जो वस्तु जैसी नहीं है हमने उसको वैसी मान ली है। बस ये जो माना हुआ है ना, इसी को दूर करना है। ईश्वर तो अपने आप सिद्ध है। हम ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें, यह बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमसे भिन्न नहीं है। ये जल्दी समझ में नहीं आता है कहना। हम जो बोल रहे हैं ये कहना बहुत सरल है, लेकिन इसको समझना बहुत कठिन है। पानी में पाषाण डूबत है भीगत नहीं, वैसे ही नर को ज्ञान जानत है मानत नहीं। बहुत से लोग जानते तो हैं, बहुत से महापुरुष जानते भी हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि मैं ईश्वर हूं, नहीं स्वीकार कर पाते। कुछ स्वीकार कर लेते हैं जिन पर गुरु का अनुग्रह हो जाता है। ईश्वरानुग्रहेण लब्धमित वेदितव्यम, ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त कर लेते हैं। बहुत कठिन, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि मनुष्य न जान सके। ईश्वर की प्राप्ति क्या है? मैं ईश्वर हूं, अहम अस्मि। इसकी प्राप्ति में हमें करना क्या है? ये एक गले की माला है, इसको कहते हैं चामीकर, गले की माला। ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करें? विस्मृत कंठ चामीकरण्यायेन। जिस तरह से गले की माला विस्मृत हो चुकी है। स्नान के समय आप प्रतिदिन उतार देते थे माला को। आपके मन में यह संदेह हो गया कि गले में माला नहीं है, स्नान करके आए, वस्त्र धारण करके तैयार हो गए, माला को खोजने लगे, विश्राम कक्ष में देखा, रसोई घर में देखा, यत्र तत्र सर्वत्र, ड्राइंग रूम में जहां जहां बैठक थी, माला नहीं मिली। पत्नी से कहा माला खोजो, पत्नी ने भी माला खोजी, नहीं मिली। अंत में किसी कारण से उनका हाथ गले में चला गया, तो माला का स्पर्श हुआ, माला तो गले में ही है। पत्नी से कहा मत खोजो, माला मिल गई। पत्नी ने कहा अनमिली कब थी? गले में ही थी, ना होने का भ्रम हो गया था। इसको विस्मरण कहते हैं। ये विस्मरण ही हमें भ्रम में, संशय में कर देता है। जो वस्तु हमारे पास है, तो होते हुए भी हम ये मानते हैं कि वो वस्तु हमारे पास नहीं है, तो हम उसे खोजते हैं। कैसे खोजते हैं? जैसे लहरी ढूंढे नीर को, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा काटन को खोज रहा है,
तो लहर जल को खोज रही है। उसका खोजना ठीक है क्या? नहीं, ठीक नहीं है। लहरी ढूंढे नीर को, नीर माने पानी, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों मूर्ख के मूर्ख। आ સાંભળવા में થોડુંક લાગે છે, પણ इतना सरल नहीं करिए तो बधान सभी को, विद्वानों को तो आ जाएगा जो प्रथम पंक्ति में द्वितीय पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन सभी को सरल भाषा में समझ में आना, सभी के समझ में आना। प्रवचन का अर्थ क्या है कि गले के नीचे उतर जाए। हम बहुत पूरा भाष्य सुना सकते हैं आपको, लेकिन सबकी समझ में नहीं आएगा, है ना। भाष्य का अनुवाद ही ये है, हिंदी अनुवाद है, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत। तरंग कहे कि मैं पानी को नहीं मानती, तरंग कहे कि मैं जल को नहीं मानती, तरंग कहे कि मैं समुद्र को नहीं मानती, कोई मानेगा इस बात को?